हेलो एनिमी लवर्स। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 537। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। पिछले एपिसोड में हमें देखने को मिला था ऑडी और फिशमैन पायरेट इंटर कर लेते रियू पैलेस में और कैप्चर करने की कोशिश करते और ऑडी अपना शार्क एरो नाम का अटैक कर देता है। रियू पैलेस में क्रैक आ जाता है। वो देखने के बाद पापागु और केमी डर जाते। पिछले एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिला था कि नामी केमी को बुलाती है और बोलती क्या तुम मुझ में एहसान करोगी केमी, क्या क्या चल जाती है केमी के साथ। और हमें देखने को मिला था अगले सीन में उसप जोरो को बोलता है जोरो पानी बढ़ चुका है, तो भी ऑडी और बाकी लोग के साथ लड़ने के लिए रेडी हो चुका है। जोरो ऑडी से बोलता है मैं तुमसे एक ही फेवर करता हूँ, उसप और ब्रूक को इधर से जाने दो। और ऑडी मुस्कुराते हुए पूछता है हमारा क्या होगा, इस रियू पैलेस को मैं कब्जा करने वाला हूँ और तुम मेरे रास्ते में मत आओ। जो मेरे रास्ते में आया है आज तक मैंने वही मार दिया है। एपिसोड के लास्ट में हमें देखने को मिलता है शिराओशी और शिराओशी मुस्कुराने लगती है और बोलती है आप लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है। वो देखने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है, वो बहुत बड़ी है, मुझे मत बताना कि वो मरमेड प्रिंसेस है। लूफी बोलता है ओ नो, और शिराओशी को सारे लोग देखे शॉक हो रहे। मैन आइलैंड के सिटीजन बोल रहे स्ट्रेट पायरेट ने शिराओशी को भी किडनैप कर लिया। चॉपर जाता है सांजी के पीछे और बोलता है सांजी तुम गलती से भी पीछे मत देखना। सांजी चॉपर को पूछता है क्यों, और चॉपर रोते हुए बोलता है अगर तुम पीछे देखे तो तुम मर जाओगे सांजी। और एपिसोड 537 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ शिराओशी सेव डेकमैन क्लोज बिहाइंड। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है बेन डेकमैन आ रहा है सीधा शिराओशी को ढूंढते हुए। कहता है मैं आ रहा हूँ शिराओशी, तुम जिधर भी जाओ मेरे साथ शादी करो या फिर तुम मर जाओ, कहता है। सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन सिटीजन और वो शॉक हो रहे और बोल रहे प्रिंसेस शिराओशी सच में ये पायरेट ने सच में किडनैप कर दिया, क्या शिराओशी की तरफ देख रहे। सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी बोलता है डरपोक तुम क्यों शार्क के मुंह से आई। शिराओशी रोते हुए बोलती है लूफी सामा मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझ में गुस्सा मत हुई, कहती है। देखते हुए फिशमैन सिटीजन बोल रहे उसने तो सच में प्रिंसेस सामा को रोने में मजबूर कर दिया, वो कितना भयानक पायरेट है। सुनने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है, सांजी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांजी भी थोड़ी देर उधर ही खड़ा हो जाता है, बोलता क्या उन लोगों ने प्रिंसेस बताया, मुझे ये मत बताना। आ जाता है सांजी के आगे और बोलता है सांजी तुम किसी भी हालत में पीछे नहीं देख सकते हो। सांजी चॉपर को पूछता है क्या मेरे पीछे मरमेड प्रिंसेस है। हमें देखने को मिलता है शिराओशी रो रही है। चॉपर रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ वो तुम्हारे पीछे है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पीछे देखो। सांजी ऑलमोस्ट मर चुके थे जब तुमने नॉर्मल मरमेड को देखा, वो तो तुम्हारे पीछे मरमेड प्रिंसेस है, क्या रोने लगता है जोरों से चॉपर सांजी को बोलता अगर तुमने गलती से भी देखा तो तुमने सारे ब्लड खोल दोगे तुम्हारे बॉडी के, और वो बहुत रेयर है। चॉपर के बाद सुनने के बाद सांजी सीरियस हो जाता है, सिगरेट पीने लगता है, बोलता है मरमेड प्रिंसेस जरूर ब्यूटीफुल होगी। तो वर्ल्ड में पायरेट एम्प्रेस वो हैंकॉक सबसे खूबसूरत है और उसके बराबर ये भी होगी, कहता है। मरमेड प्रिंसेस सबसे खूबसूरत होगी मरमेड में और वो मेरे पीछे है, कहता है। पर बोलता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ सांजी, पीछे मत देखना गलती से भी। और सांजी प्रेस हो जाता है, बोलता अगर मैं अपना ड्रीम पूरा नहीं कर सकता हूँ तो मुझे मरना ही ठीक है, कहता है। अगर मैं अपना ड्रीम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो मैं मरने में ही तैयार हूँ, कहता है सांजी। और वो सुनने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है, बोलता क्या मुझे लगा था तुम्हारा ड्रीम ऑल ब्लू को देखना है। सांजी पीछे की तरफ मुड़ता है, चॉपर रोते हुए जाके रोक लेता है, कहता है नहीं सांजी मत देखो। सांजी पीछे मुड़ के मरमेड प्रिंसेस को देखता है, वो देखने के बाद उसे पसीना आ जाता है, बोलता है वो तो बहुत खूबसूरत थी, मैंने जिस तरह से सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। सांजी बौखलाने लगता है और वो तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा कोई ड्राइंग भी नहीं बना सकता है, कहता है सांजी। और सांजी स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, वो देखने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है, बोलता है वो तो स्टोन में कन्वर्ट हो गया। इसमें हमें देखने को मिलता है फिशमैन सिटीजन और वो बोल रहे हमें जल्द से जल्द जाके प्रिंसेस को बचाना होगा इन पायरेट से। लेकिन स्ट्रेट पायरेट ने तो बहुत खतरनाक पायरेट है, इन लोगों ने रियू पैलेस में कब्जा भी कर चुके हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है चॉपर और चॉपर बोल रहा है मैंने सोचा था कि उसका नोज ब्लीडिंग होकर मरने वाला है लेकिन वो स्टोन में कन्वर्ट हो गया, मुझे लगता है उन लोगों के ब्लड से ही होगा। और हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है न्यू कारमा। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है शिराओशी और बोलती है लूफी सामा मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। हमें देखने को मिलता है आची और आची का कंडीशन बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। लूफी बोल रहा है आची तुम ठीक हो, और तुम्हारा हालत ये किसने किया, क्या क्या पूछता है। लेकिन उसी वक्त फिशमैन सिटीजन स्ट्रेट पायरेट को पूछते तुम लोग क्या चाहते हो, और शिराओशी वो देख रही है। फिशमैन सिटीजन खुश हो जाते हैं और बोलते हम लोगों ने स्ट्रेट पायरेट को घेर लिया, हमने करके दिखाया है। कहते हम सी हंटर यार अपना लाइफ को रिस्क करते हमेशा से सी किंग को पकड़ने के लिए, हमारे लिए कोई बराबर भी नहीं कर सकता है, हमसे पंगा मत लेना, कहते वो फिशमैन सिटीजन। चीयर करने लगते सी हंटर ने करके दिखा दिया। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है चॉपर और चॉपर डरा हुआ है। चॉपर उनको पूछता है
गाइस तुम लोग फिशरमैन हो ना, हम पे मछली नहीं है। तो एक फिशमैन आके हाची की तरफ देखता है, बोलता है अगर मैं याद करूँ तो तुम आर लोग के मेंबर हो ना। इस सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन सिटीजन खुश हो रहे और बोल रहे प्रिंसेस सामा आप सेफ है। सिरा उसी उनकी तरफ देख रही है। सिटीजन बोल रहे आप स्ट्रो हेड पायरेट की गर्दन काटना होगा। सिरा उसी उनकी तरफ देखते हुए बोल रहे सब लोग ध्यान से सुनिए, लूफी सामा ऐसा नहीं है। हमें देखने को मिलता है स्ट्रो हेड पायरेट को उन लोगों ने पकड़ लिया है। तो फिर उनको पूछता है गाइस हमारी तरफ कुछ चीज आ रही है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन, और हमें देखने को मिलता है एक फिशमैन आसमान की तरफ दिखा रहा है, बोले सच में कुछ हमारी तरफ आ रहा है, और कह रहा है वो तो कोरल के जैसे दिखता है। वो शॉक हो जाता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है बेंडर डेकमैन, और बेंडर डेकमैन सीधा सिरा उसी की तरफ जा रहा है, बोल रहा है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सिरा उसी। सिरा उसी बेंडर डेकमैन की तरफ देख रही है और बोल रही है बेंडर डेकमैन सामा। फिशमैन सिटीजन बेंडर डेकमैन को देखते हुए शॉक हो रहे और बोल रहे इतने सालों से ये छुपा था, सिरा उसी को ढूंढते। फाइनली प्रिंसेस सामा को ढूंढ लिया। प्रिंसेस सामा मत डरिए हम इसे देख लेंगे बोलते। डेकमैन सिरा उसी को पूछता है सिरा उसी मैं तुम्हारा आंसर चाहता हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या तुम मुझे रिजेक्ट करोगी? तुम्हें जिंदा रहना है, तुम मुझसे शादी करना होगा। क्या हंसने लगता है बेंड्रेक में। फिशमैन सिटीजन बोलते वो 10 साल से हथियार फेंक रहा था उसे मारने के लिए और फिर पूछ रहा है शादी के लिए। इसमें हमें देखने को मिलता है और फिशमैन और बोल रहे बेंड्रेकमैन तुम इधर आके मत लो, और प्रिंसेस सामा 10 सालों से तुमसे डरे हुई है, तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे प्रपोज करने के लिए? बेंड्रेकमैन मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है सिरा उसी में तुम्हारा आंसर चाहता हूँ, और सिरा उसी वो सुनने के बाद डर जाती है और सिरा उसी बेंड्रेकमैन को रिप्लाई करते हुए बोलती है। बेंड्रेकमैन बोलता है तुम क्या कहना चाहती हो, तुम मुझे यस बोल रही हो? सिरा उसी बेंड्रेकमैन की तरफ देखते हुए बोलती तुम मेरे टाइप के नहीं हो, और वो सुनने के बाद बेंड्रेकमैन टूट जाता है, शॉक भी हो जाता है। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन सिटीजन का रिएक्शन, और वो लोग भी शॉक हो रहे हैं और बोल रहे यही रीजन से। और हमें देखने को मिलता है बेंड्रेकमैन सिरा उसी की तरफ देखते हुए गाली देने लगता है और बोलता है मेरे साथ खिलवाड़ किया है और तुमने मेरे 10 साल पुराने पैर को भी टुकराया है, अब तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा? कहता है बेंड्रेकमैन। अपने दोनों हाथ में वेपन पकड़ लेता है, बोलता है अब तुम मरने वाली सिरा उसी। और वो सुनने के बाद फिशमैन सिटीजन बोल रहे इनसे सिरा उसी आप इधर से भागिए, हम इसे देख लेंगे और आपको हम जरूर बचा लेंगे। इनमें हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी गुस्सा हो रहा है मत भागो इधर से बेवकूफ, और डरपोक सिरा उसी को बोल रहा है। फिशमैन सिटीजन लूफी की तरफ देखते हुए बोल रहे तुम क्या बोल रहे हो, और हम पायरेट में विश्वास नहीं कर सकते, मुझे लगता है तुम जरूर बेंड्रेकमैन के साथ ही होगे, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बोलता है अगर तुम आज इधर से भाग गई तो तुम्हें सेफ नहीं कर सकता हूँ बोलता है लूफी। और सिरा उसी लूफी की तरफ देख रही है, बोल रही मैं अब इधर ही रहने वाली हूँ। इस सीन में हमें देखने को मिलता है बेंड्रेकमैन सीधा जाके सिरा उसी को हमला कर रहा है। जिन सीधा जाके लूफी को हमला करने वाले और तुम पायरेट ने हमारे प्रिंसेस को डरा लिया। लूफी बोलता है मुझे माफ कर देना गाइस, तुम्हारे साथ मेरा कोई भी मैटर नहीं है, लेकिन तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो। सेकंड गियर यूज करके लूफी बहुत बड़ा छलांग मार के सीधा बेंड्रेकमैन को हमला कर देता है। वो देखने के बाद फिशमैन सिटीजन शॉक हो रहे हैं, बोल रहे इसे तो हमने रस्सी से बांधा था, वो इस तरह से क्यों अटैक कर सकता है? बेंड्रेकमैन लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो मेरे और सिरा उसी के बिजनेस के बीच में? गुस्सा होकर बोलता तुम ही हो जिसने सिरा उसी को इधर बाहर लाए। लूफी बेंड्रेकमैन को पूछता है तुम ही हो जो वेपन इतने सालों से उस डरपोक को फेंक रहे थे? बेंड्रेकमैन बोलता है मैं तुम दोनों के मारूंगा एक ही साथ में काट के। और वो सुनने के बाद लूफी बहुत ज्यादा भड़क जाता है और अपना गम गम हैमर नाम का अटैक करके सीधा पटक देता है बेंड्रेकमैन को जमीन में। वो लूफी का अटैक देखने के बाद चॉपर और आंची शॉक हो रहे हैं, फिशमैन सिटीजन भी देख रहे हैं। शिफ्ट होता है दोबारा से लूफी की तरफ, और फिशमैन सिटीजन बोल रहे वो इंसान तो बहुत खतरनाक है, उसने तो बेंड्रेकमैन को एक ही झटके में डिफीट कर दिया। और सिरा उसी वो भी देख रही है। फिशमैन सिटीजन बेंड्रेकमैन की तरफ देखते हुए बोल रही है अभी भी हिल रहा है लेकिन हम उसे नहीं पकड़ सकते। फिर चॉपर के सामने आ जाता है, बोलता है सांजी को क्या हुआ? चॉपर रिप्लाई करते हुए बोलता थोड़ी देर पहले पत्थर में कन्वर्ट हो गया था, कर आके गिर गया। सांजी बौखलाने लगता है ठीक है बोलता है। सिरा उसी को याद करता है, बोलता है मरमेड प्रिंसेस आपको देखते हुए तुम्हें पैरालाइज हो सकता हूँ, मेरा ड्रीम सच होने वाला है, मैं मर नहीं गया हूँ। और पूछता है फिर से तुम ड्रीम कर रहे हो ना ऑल ब्लू में जाने के लिए? इसी में हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी सिरा उसी को बुला रहा है, बोल रहा है डरपोक मेरे रास्ते जल्दी से खोलो। उसी लूफी को बोलती है आप मुझे गुस्सा मत करिए, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता है।
बोलता है इस आइलैंड के इंसान हमें पसंद नहीं करते किसी रीजन की वजह से। इस सीन में हमें देखने को मिलता है मरमेड और फिशमैन और वो स्ट्रेट पायलट को बोल रहे तुम लोग किसी भी हालत में इस आइलैंड से बाहर जाओ। उसी मुस्कुरा रही है, लूफी की रस्सी खोल देती है। लूफी सिरा उसी को बोलता है शुक्रिया डरपो। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से फिशमैन सिटीजन की तरफ और वो बोले प्रिंसेस सामान है तो उसका रस्सी को खोल दिया और उस दानव पायरेट ने उसे डरा लिया होगा। उसी बोलती है मुझे माफ कर देना, सब लोग मैं डिनर तक घर आऊंगी। उसी मेगुलू के ऊपर चढ़ जाती है और मेगुलू लेके सीधा जाता है। मेगुलू को ऑर्डर देता है, बोलता है शार्क हमें लेके चलो। और ड्रेकमैन तुरंत हमला कर देता है फिशमैन सिटीजन को और बोलता है तुम लोग हट जाओ मेरे रास्ते से बेवकूफ, लोगों को किसी भी हालत में इधर से भागने मत देना। वाडा टू सुमी और हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा सीधा आ जाता है मेगुलू के आगे और मेगुलू के रास्ते को रोकता है। उसे देखते हुए आची शौक होता है। फिर बोलता है मैंने तो इससे पहले इसे देखा था। चॉपर बोलता है ये वही है जिसने सनी में हमला किया था और वो ड्रेकमैन के अंडर में काम करता है। ये तो फिशमैन डिस्ट्रिक्ट का पायरेट है। बेन ड्रेकमैन ऑर्डर देता है उन लोगों को रोको। तो जायंट फिशमैन रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं समझ गया। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी अपना सेकंड गियर में चेंज कर लेता है और अपना गम गम पिस्तौल नाम का अटैक कर देता है। लूफी का एक अटैक लगने से उसका दांत टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और बोलता है मेरे दांत उसने तोड़ दिया और क्या के नीचे कहता है मुझे दर्द हुआ। सीन शिफ्ट होता है बेन ड्रेकमैन की तरफ और वो बोल रहा है वो बहुत खतरनाक है। लूफी सिरा उसी को बोलता है ठीक है अब हम सी फॉरेस्ट की तरफ जा रहे डरपोक। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है रियू पैलेस और रियू पैलेस के अंदर एक फिशमैन बोल रहा है और सॉरी वो पायरेट लड़की इधर से रियू पैलेस से भाग चुके हैं। हमें देखने को मिलता है ऑडी और ऑडी बोल रहा है किसे परवाह है, जोरो की तरफ देख रहा है। बोल रहा है सबसे पहले हमें इससे छुटकारा पाना होगा। की तरफ एक बहुत बुरा इंसान और डरपोक है, उन लोगों को तुम लोग देख लेना। शार्क एरो नाम का अटैक कर देता है। जोरो अपना 3 शॉट स्टाइल नाम का पोजीशन लेके बैठा है, वो भी अटैक करने वाला है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है केमी और केमी बोले नामी चैन जोरो चैन को अकेले छोड़ने में ठीक होगा। नामी बोलती है केमी को हम सब लोग इधर से भाग नहीं सकते और केमी रिप्लाई करते हुए बोलती है ये बात तो सच है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है उन लोगों की। मुझे पता है ऑडी सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है वो खतरनाक भी है। मुझे पता है कि वो लोग बहुत खतरनाक लोग है लेकिन आची और इन 2 सालों में वो बहुत खतरनाक स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। नामी केमी को पूछती है जिम्बे किस तरह का पायरेट है वो वारलॉर्ड तो रिप्लाई करते हुए बोलती है वो पायरेट होने के बाद भी थाईलैंड के लोग उसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो रियू पैलेस के अंदर जा सकता है आसानी से। बोलती है मैं देख रहा हूँ लेकिन वो सेम पायरेट ग्रुप में नहीं था वो आरलोक में। वो ऑडी तो आरलोक का फॉलोअर है। नामी के फ्लैशबैक में हमें देखने को मिलता है ऑडी। नामी बोलती है जिम्बे ने लूफी को मैसेज किया था ऑडी के साथ फाइट मत करना, अब मुझे पता चल गया वो कहना क्या चाहता था। केमी रिप्लाई करते हुए बोलती वो बात इसलिए बोला था कि वो खतरनाक लोग थे। नामी बोलती है मुझे लगता है जोरो और बाकी लोग ऑडी को देख लेंगे लेकिन उससे भी पहले मुझे जिम्बे को देखना है बोलती है। नामी ऑर्डर देती है मुझे सी फॉरेस्ट की तरफ लेके चलो। जिम्बे उधर ही वेट कर रहा है लूफी के लिए। इसमें वह बहुत खतरनाक इंसिडेंट है जो हिस्ट्री बदल सकता है और मुझे लगता है उसे सब कुछ मालूम है इधर क्या चल रहा है। केमी और मुझे सी फॉरेस्ट की तरफ लेके चलो ऐसा बोलती है नामी और नामी को लेके केमी सीधा जा रही सी फॉरेस्ट की तरफ। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है किंग नेपच्यून और किंग नेपच्यून बोले तुम सोल्डर बोलते है या सर हम ऑडी और ऑडी के क्रूमेट को जल्दी से इधर से भगाने वाले। नेपच्यून उनको रिप्लाई करते हुए बोलते ऐसा नहीं करो जामुन वो लोग बहुत खतरनाक लोग है और मैं अपने पूरे पावर से फाइट नहीं कर सकता और तुम लोगों को मैं सेक्रीफाइस करने नहीं दूंगा। किसी भी हालत में तुम लोगों को फुकाबुशी के साथ मिलना होगा, चांस को वेट करना होगा उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। और वो सुनने के बाद शॉक हो जाते शोल्डर और बोल रहे इस जगह को छोड़ना आप क्या बोल रहे किंग। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है उसप और उसप बोल रहे डैम जोरो वो क्या सोच रहा है। उसे लगता है कि वो फिशमैन को पानी के अंदर डिफीट कर देगा। और हमें देखने को मिलता है ब्रूक और ब्रूक बोल रहा है उसप चैन अपने ताकत को खो रहा और मैं धीरे धीरे करके पानी में डूबने वाला हूँ। और उसप उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम ऑलरेडी मर चुके हो। ब्रूक बोलता है ये बात सच है। उसप पानी के अंदर चला जाता है। सीन में हमें देखने को मिलता है ऑडी और ऑडी बोल रहे तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, इंसानों को पानी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और पानी के अंदर वो सांस भी नहीं ले सकते। सब जोरो की तरफ देख रहा है बोल रहा है जोरो तो बेहोश होने वाला है। ऑडी की तरफ देख रहा है बोल रहा है वो उसके साथ क्या करने वाला है। और सारे फिशमैन मुस्कुराने लगते जोरो को देखते हुए और बोल रहे वो स्वॉर्डमैन मरने वाला है और वो बहुत एक नंबर का बेवकूफ है। उसे क्या लगा था कि वो फिशमैन को पानी के अंदर डिफीट कर लेगा, एक नंबर का बेवकूफ है यार। लेकिन ये लोली क्रीचर को पानी ही डुबा के मार देगा। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है उसप और उसप पानी से बाहर आ जाता है बोलता है जोरो। हमें दोबारा से देखने को मिलता है फिशमैन और फिशमैन बॉस बोल रहे जोरो अपना लाइन स्ट्राइक नाम का अटैक तुरंत कर देता है ऑडी को और ऑडी शरीर से बहुत ज्यादा खून बहता है। इसी में एपिसोड 537 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल
चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।